नमस्कार। तो देखिए बेटा, पिछली क्लास में अपन टेलीविज़न के बारे में पढ़ रहे थे। टेलीविज़न के अपने सामान्य जानकारी पढ़ी, फिर टेलीविज़न समाचारों का लेखन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें पढ़ी थी। अब अपन देखेंगे कि टेलीविज़न प्रसारण के विविध चरण या प्रसारण के टेलीविज़न समाचारों के प्रसारण के विविध चरण। टेलीविज़न समाचारों के प्रसारण के विविध चरण। देखिए बेटा, चाहे आप रेडियो सुने, चाहे फिर आप अखबार पढ़ें, तो उनमें समाचारों को लेखन का, समाचारों को लिखने का, समाचारों को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। जैसे समाचार पत्र में भी अलग जगह होती है, किस समाचार को, कौन सी समाचार को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, वो तो उसको देखा जाता है। तो देखिए, इसमें 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। यानी टेलीविज़न में समाचारों का प्रसारण, समाचारों का प्रसारण 7 चरणों में होता है। प्रसारण 7 चरणों में होता है। कितने चरण होते हैं बेटा? 7 चरण होते हैं। टेलीविज़न समाचार प्रसारण के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। ये 7 चरण कौन कौन से हैं? पहला होता है बेटा फ्लैश। पहला होता है फ्लैश बैक या ब्रेकिंग न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार परीक्षा में आता है यहाँ से कि ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, फ्लैश से, टेलीविजन प्रसारण में फ्लैश का क्या तात्पर्य है। देखिए बेटा, कोई भी चैनल आप टेलीविजन का खोलिए, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी धारावाहिक आप देखिए, कोई भी समाचार सुनिए, उस समय उस टेलीविजन में आप यहाँ देखते हैं कि नीचे एक ऐसी पट्टी चलती रहती है, एक ऐसे शब्दों की लाइन चलती रहती है, और वह मुख्य जो समाचार होते हैं वो शब्दों के माध्यम से बिना बोले प्रसारित होते रहते हैं। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है कि जब टेलीविजन स्क्रीन पर केवल शब्दों के माध्यम से समाचारों का प्रसारण होता है, समाचारों का प्रसारण किया जाता है। तो वह फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। अर्थात इसमें क्या होता है, कम से कम शब्दों में किसी गठित घटना की जानकारी देना। इसमें क्या होता है, अर्थात कम से कम शब्दों में गठित घटना की जानकारी देना। कम से कम शब्दों में गठित घटना की जानकारी देना क्या कहलाता है बेटा? वह ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है, वह फ्लैश कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा है, दूसरी
दूसरा इसका चरण है ड्राई एंकर। दूसरा क्या है बेटा? ड्राई एंकर है। दूसरा चरण है ड्राई एंकर। देखो बेटा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा, यानी किसी चीज की कमी होना। तो क्या किया जाता है बेटा? जब किसी रिपोर्टर के द्वारा किसी घटना की जानकारी केवल शब्दों में दी जाती है, उसके कोई दृश्य, उसके कोई चित्र या उस घटना से जुड़े हुए कोई वीडियो रिपोर्टर के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टर के द्वारा दृश्यों के बिना दिए हुए तथ्यों को शब्दों के माध्यम से प्रसारित करना क्या कहलाता है? ड्राई एंकर कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि इसके अंतर्गत यानी घटना के दृश्य नहीं मिलने पर रिपोर्टर से मिली हुई जानकारी के आधार पर ही दर्शकों तक छोटी मोटी सूचनाएं पहुंचाना। तो क्या होता है? घटना के दृश्य यानी चित्र, वीडियो, दृश्य नहीं मिलने पर रिपोर्टर के द्वारा मिली जानकारी के आधार पर दर्शकों तक छोटी मोटी जानकारी प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? ड्राई एंकर कहलाता है। यानी घटना के दृश्य नहीं मिल रहे हैं, घटना के कोई चित्र नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है? रिपोर्टर के द्वारा जो जानकारी प्रदान की जाती है, रिपोर्टर के द्वारा जो जानकारी, जो सूचना दी जाती है, उसी सूचना के आधार पर छोटी मोटी जानकारी लोगों तक प्रस्तुत की जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे ही ड्राई एंकर कहते हैं। उन तथ्यों के आधार पर ही सूचनाओं का प्रसारण करना क्या कहलाता है? वह ड्राई एंकर कहलाता है। अब तीसरा चरण आता है फोन इन। देखिए बेटा, कोई भी घटना स्थल होता है, उस घटना स्थल पर रिपोर्टर पहुंच जाता है और रिपोर्टर के वहां पर पहुंचने के बाद संवाददाता क्या करता है? फोन पर रिपोर्टर से बात करता है और रिपोर्टर के द्वारा फोन पर जो जानकारी दी जाती है, घटना स्थल की जानकारी फोन पर दी जाती है, उस जानकारी का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण करना क्या कहलाता है? फोन इन कहलाता है। तो क्या होता है फोन इन? कि घटना स्थल से रिपोर्टर घटना स्थल पर रिपोर्टर के पहुंच जाने पर एंकर द्वारा फोन के माध्यम से
माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करे, उसका प्रसारण करना फोन इन कहलाता है। फोन इन कहलाता है। समझ गए? यानी कि कोई घटना स्थल है और वहां उस चैनल का रिपोर्टर पहुंच गया। अब क्या करता है, वहां जाकर के वह सामान्य जानकारी का जायजा लेता है कि घटना किस प्रकार से क्या घटित हुई है। उसके बाद में चैनल का जो एंकर है, जो समाचारों का प्रसारण कर रहा है, वह रिपोर्टर से जुड़ता है और फोन पर उससे बातचीत करता है और फोन पर से जो ध्वनि तरंगें एंकर तक पहुंच रही हैं, उन ध्वनि तरंगों का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता है। तो उसी ही क्या कहते हैं, फोन इन, यानी रिपोर्टर से फोन पर घटनास्थल की जानकारी जुटाना क्या कहलाता है, फोन इन कहलाता है। अब आता है एंकर विजुअल। एंकर चौथा क्या है, एंकर विजुअल। चौथा क्या है, एंकर विजुअल। देखिए बेटा, विजुअल का मतलब होता है दृश्य। विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्य। एंकर यानी बोलने वाला। अभी आपने दूसरा क्या पढ़ा था, ड्राई एंकर, यानी कि बिना किसी तथ्य के एंकर के द्वारा रिपोर्टर की दी हुई जानकारी को प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, ड्राई एंकर। तो यहाँ एंकर विजुअल क्या होगा कि घटना के दृश्य मिल जाने पर एंकर के द्वारा, घटना के दृश्य मिल जाने पर एंकर के द्वारा उनका प्रसारण करना या उन दृश्यों के साथ समाचारों का प्रसारण करना क्या कहलाता है, एंकर विजुअल कहलाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि किसी भी घटना से जुड़े हुए दृश्य उपस्थित हो जाने पर उन दृश्यों के साथ में समाचारों का प्रसारण करना एंकर विजुअल कहलाता है। यानी घटना स्थल से जुड़े दृश्यों के साथ, एंकर द्वारा समाचारों का प्रसारण करना, क्या कहलाता है, एंकर विजुअल कहलाता है। समाचारों का प्रसारण करना एंकर विजुअल कहलाता है, एंकर विजुअल कहलाता है। यानी किसी भी घटित घटना के दृश्य मिल गए और उन दृश्यों के साथ, उन चित्रों के साथ में जो जानकारी अपन दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो जानकारी दृश्यों तक भेज रहे हैं, वह क्या कहलाएगा, एंकर विजुअल कहलाएगा। अब अगला है एंकर बाइट। अगला क्या है, एंकर बाइट। देखो बेटा, बाइट शब्द का अर्थ होता है कथन। बाइट शब्द का अर्थ क्या होता है, कथन होता है। अर्थात इसके अंतर घटना स्थल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जो जानकारी जुटाई जा रही है, उन लोगों के द्वारा दिए जा रहे जो साक्ष्य हैं, उन
साक्ष्यों को या उन लोगों से, घटनास्थल से जुड़े हुए लोगों के कथन को, की बात को जब प्रसारण किया जाता है तो वह एंकर बाइट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि घटनास्थल से जुड़े लोगों, घटनास्थल से जुड़े लोगों के कथनों को प्रामाणिकता के साथ प्रसारित करना, प्रामाणिकता के साथ प्रसारित करना क्या कहलाता है? एंकर बाइट कहलाता है। अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए कोई घटित घटना है और उस घटित घटना पर अपन वहां जुड़े हुए हैं, अपन वहां उपस्थित हैं, उस घटना को घटते हुए अपन ने देखा है। तो जब किसी दूरदर्शन का जो रिपोर्टर है वह वहां पहुंचता है और अपने से बातचीत करता है और फिर कहता है कि क्या आपने यह देखा है, क्या ये सबूत है या के साक्ष्य है, तो अपन कहेंगे हाँ हमने ऐसा ऐसा देखा है। तो फिर एंकर क्या करता है, वो रिपोर्टर क्या करता है, एंकर से जुड़ करके अपना दृश्य लेता है और सीधा अपना प्रसारण, अपने बोलते हुए का दृश्य वहां पर टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। यानी घटनास्थल से जुड़े हुए लोगों का सीधा प्रसारण करके उनके कथन को प्रसारित करना एंकर बाइट कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, यह सबसे प्रामाणिक समाचार होता है, यह समाचार सबसे प्रामाणिक समाचार होता है, यह समाचार सबसे प्रामाणिक समाचार होता है, यह समाचार सबसे प्रामाणिक समाचार होता है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई बनावटी बातें नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो घटनास्थल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है और वो जो सत्य बात होती है, जो घटना की सत्यता होती है, उस सत्यता को ही वे लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं और लोगों तक प्रामाणिक संदेश पहुंच जाता है। बिना किसी बनावटी तरीके से बनाया हुआ संदेश लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है एंकर बाइट। अगला है लाइव। देखो बेटा, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कोई लड़ाई हो रही है और किसी स्थान पर जैसे मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। मान लीजिए अभी 15 अगस्त पर लाल किले पर मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो झंडे को फहराया जाएगा, टुकड़ियों की सलामी ली जाएगी राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो उसका जब सीधा प्रसारण अपने तक पहुंचेगा तो उसे लाइव कहते हैं। यानी घटना स्थल से घटना का सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। घटना स्थल से घटना का सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। जैसे क्रिकेट मैच है, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच हो रहा है, भारत और इंग्लैंड के मध्य, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य, बांग्लादेश के मध्य, श्रीलंका के साथ में जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसका अपन सीधा लाइव देखते हैं, सीधा प्रसारण देखते हैं। तो यानी कि किसी दृश्य का सीधा प्रसारण करना क्या कहलाता है, लाइव कहलाता है। अगला है एंकर पैकेज।
एंकर पैकेज। अभी आपने बेटा एंकर बाइट देखा था कि घटना स्थल से जुड़े हुए लोगों के कथन का सीधा प्रसारण करना। अब इसमें भी क्या होता है कि घटना स्थल से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उन लोगों से राय ली जाती है, विचार विमर्श किया जाता है कि ये घटना किस प्रकार से घटी, इस घटना को किस प्रकार से बचाया जा सकता था। तो क्या होता है कि घटना स्थल से जुड़े हुए विशेषज्ञों की राय जब प्रसारित की जाती है, घटना स्थल से जुड़े लोगों की राय या उनके विचार विमर्श प्रसारित करना क्या कहलाता है, यह एंकर पैकेज कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उन विशेषज्ञों का ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। घटना स्थल से जुड़े विशेषज्ञ लोग, घटना स्थल से जुड़े विशेषज्ञ लोग जिनकी राय को प्रसारित किया जाता है, जिनके विचार विमर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, घटना स्थल से जुड़े हुए तथ्यों को ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यानी घटना स्थल से जुड़े तथ्यों को ग्राफिक्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसमें प्रामाणिकता होती है। तो बेटा ये 7 चरण हैं। 7 चरण कौन कौन से हुए, पहला देखना फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें मुख्य समाचारों को, तुरंत घटी घटना को केवल शब्दों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। दूसरा है ड्राई एंकर, यानी रिपोर्टर को जब घटना के दृश्य उपस्थित नहीं होते हैं, एंकर तक नहीं पहुंचते हैं दृश्य, तो रिपोर्टर के द्वारा दिए हुए जो तथ्य होते हैं उनके साथ में ही समाचारों का प्रसारण करना ड्राई एंकर कहलाता है। फिर तीसरा होता है फोन इन, यानी कि रिपोर्टर क्या करता है, घटना स्थल पर पहुंच जाता है और वहां से एंकर से फोन के माध्यम से क्या करता है, बातचीत करता है और उसी का प्रसारण हो जाता है, तो वो फोन इन कहलाता है। चौथा है एंकर विजुअल, यानी घटना के दृश्य उपस्थित हो जाने के बाद उन दृश्यों के साथ में समाचारों का प्रसारण करना क्या कहलाता है, एंकर विजुअल कहलाता है। फिर होता है एंकर बाइट, यानी कि जब रिपोर्टर घटनास्थल पर पहुंच जाता है तो घटनास्थल पर जो एकत्रित लोग हैं, घटनास्थल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के विचारों को, उन लोगों के कथनों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। और ये ऐसी जो न्यूज होती है, समाचार जो होते हैं, ये विश्वसनीयता लिए हुए होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। फिर अगला होता है लाइव, यानी किसी घटनास्थल का सीधा प्रसारण, जैसे क्रिकेट का मैच। अब है एंकर पैकेज, यानी घटनास्थल से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनसे विचार विमर्श किया जाता है और उसको सीधा प्रसारण किया जाता है, तो वो होता है एंकर पैकेज। तो ये था टेलीविजन से जुड़ी हुई जानकारियां और इसके विविध चरण। अब अगर
अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, या तो इंटरनेट पढ़ेंगे या फिर अभी सिनेमा पढ़ेंगे। ये 2 और चीज़ें हैं, उसके बाद में अगला टॉपिक शुरू करेंगे अपन। धन्यवाद।